संसद में बजट सेशन के समापन सत्र की शुरुआत राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के साथ हुई। संसद में जय श्री राम की गूंज सुनाई दी तो वहीं राम मंदिर को लेकर तीखी बहस भी हुई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं सदन में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के एक एक हमले का जवाब दिया। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब और जब जजमेंट आया तब कई लोग आगास लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म के बीच में बड़े विवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने। कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम मंदिर प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। जेपी नड्डा ने 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक क्षण करार दिया। हम तो कहते हैं कि राम जी का वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन राम जी का वनवास तो 500 साल का भी हुआ। एक तरीके से उनको टेंट में रहना पड़ा, तकलीफों में रहना पड़ा, और उसके बाद आज जब रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होते हैं, यह हम सबके लिए एक ऐतिहासिक घड़ी और गौरवशाली घड़ी है। जब हम 500 साल का इतिहास बताते हैं तो वो गुलामी भरा इतिहास है, संघर्ष भरा इतिहास है। और जब हम 22 जनवरी 2024 की बात करते हैं तो हम उस दिन को स्पिरिचुअल, कल्चरल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस का दिन मानते हैं। वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण का दिन होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। एक वो समय था जब एक प्रधानमंत्री सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में जाना अपनी ग्लानि समझते थे, और एक ये भी समय आया जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रघुनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा